हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो मुंडा का संबंध गिटियोरा से है, यह सुमेलित है। गोंड का संबंध घोटुल क्या होगा? घोटुल। और नागा का रंग भंग से संबंध नहीं है, यह युवाग्नि है। तो नागा में मोरंग के नाम से युवाग्नि को जाना जाता है, तो इसलिए यह नहीं है। रंग भंग हमारा भोटिया जनजाति में युवाग्नि के नाम से जाना जाता है। और ट्रोबियान आइसलैंडर्स में बुमकतुला नामक से युवाग्नि को जाना जाता है। तो 1, 3, 2 और 4 है। 1, 2 और 4 हमारा सुमेलित है, जबकि 3 नागा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जनजातियां हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित कुछ प्रथाएं हैं। तो भील जनजाति में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा पाया जाता है। खासी जनजाति जो है वह मातृतंत्र की होती है। और उराव जो होता है वह पितृसत्तात्मक होता है। तो इसका हो जाएगा DCBA। DCBA हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों की सहायता से भारतीय कृषकों द्वारा अपनाए गए कृषि नवप्रवर्तनों की व्याख्या की जा सकती है? कृषि उद्यम वृत्ति, विस्तारण अभिकरणों द्वारा या मूल्यों में प्रोत्साहन। तो यह तीनों कृषि नवप्रवर्तन के लिए भारतीय कृषक द्वारा अपनाए गए नवप्रवर्तन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कृषि में जैसे हरित क्रांति के लिए ये सब अपनाए गए सोर्स थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में से इसका सही क्रम क्या है? अर्थात समाजों के पाए जाने का सही क्रम क्या है, या उत्पत्ति का सही क्रम क्या है? तो सर्वप्रथम कौन सा युग था? तो सर्वप्रथम आखेटक, शिकारी या खाद्य संग्राहक समाज पाया जाता था। तो हमारा बी और सी तो हो, बी और डी तो होगा नहीं कहेंगे। तो उसके बाद आपका आ जाएगा उद्यान प्रधान समाज, उसके बाद कृषक समाज, उसके बाद 3 आपका उद्योग प्रधान समाज। तो वर्तमान में उद्योग प्रधान समाज है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, यहाँ उद्यान प्रधान समाज से पशुपालक समाज की बात कही जाती है। अगला, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जिस समाज में सामाजिक गतिशीलता की रुकावट अनुपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? तो वैसे समाज को क्या कहते हैं? आदर्श समाज, गतिशीलता समाज, बंद समाज, खुला समाज। तो यह हो जाएगा खुला समाज। का खुला समाज में जो है गतिशीलता की किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं पाई जाती है। वहीं पूछ लेता किस समाज में गतिशीलता की वजह से गतिशीलता की रुकावट है, तो वह बंद समाज है, उसका आंसर होता। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सूची 1 में और सूची 2 का सुमेलित। पहला है, कौन से समय में कौन से नियम या संसाधन से संबंधित होगा? तो जो दास्ता युग होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निजी स्वामित्व वाली
होता है, अर्थात दास जो थे वह उन पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है। और पूंजीवादी जनजाति समाज में क्या पाया जाता है? अपेक्षाकृत सजातीयता, जनजाति समाज में एक समानता पाई जाती है। और पूर्व पूंजीवादी समाज, पूंजीवाद के पहले कौन से समाज में क्या था? तो बटाईदार या पाया जाता था। और पूंजीवादी समाज में क्या पाया जाते थे? पूंजीवादी समाज में मजदूर होते थे। तो पूंजीवाद समाज का मजदूर संबंधित है। यहाँ जनजाति समाज में अंधविश्वास देखो पाया तो जाता है, पर अपेक्षाकृत समानता प्रत्येक जनजाति समाज में पाई जाती है, इसलिए हमारा सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा DE BA। तो DEBA हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जनजातियां हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित कुछ प्रथाएं हैं। तो कादर, जो कादर जनजाति है उसमें निग्रो सम विशेषक पाया जाता है। कोसंग जनजाति जो है उसमें मंगोलाब विशेषक पाया जाता है। टोडा में क्या होता है? भातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। और ट्रोबियांड आइसलैंडर्स में कुला विनिमय पाई जाती है। तो हमारा हो जाएगा DEBA। तो राइट आंसर नहीं, EDBA तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, EDAB। हाँ, EDAB। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक उपव्यवस्था समाज के अनुकूलन कार्य के संबंध में विशेषीकृत है? राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति या धर्म? तो यहाँ पूछा है समाज के अनुकूलन कार्य के संबंध में विशेषीकृत होती है। तो अर्थव्यवस्था में समाज में अनुकूलन कार्य अर्थात कार्यों की विशेषीकृत पाई जाती है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम औद्योगिक समाज के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? जागीरदारी प्रथा, श्रेणी पद्धति, गृह उत्पादन प्रणाली, औद्योगिक विकास? यह है श्रेणी पद्धति, जागीर प्रथा, गृह उत्पादन प्रणाली तथा औद्योगिक समाज। अगला है गृह उत्पादन प्रणाली, श्रेणी पद्धति, जागीरदारी प्रथा तथा औद्योगिक समाज। या जागीर प्रथा, गृह उत्पादन प्रणाली, श्रेणी पद्धति या औद्योगिक समाज। तो सर्वप्रथम हो जाएगा गृह उत्पादन, उसके बाद श्रेणी पद्धति, उसके बाद जागीरदार और लास्ट में हमारा औद्योगिक समाज होगा। तो यह औद्योगिक समाज के विकास की सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। अगला, तकनीकी संरचना की विशेषता है द्रवचालित समाज, उत्तरोत्तर समाज, सैन्य समाज या उत्तर औद्योगिक औद्योगिक समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तरोत्तर समाज या उत्तर औद्योगिक समाज कह सकते हैं, जिसमें तकनीकी संरचनाओं की विशेषता पाई जाती है। अगला है कृषक समाजों तथा जनजातियों की सामाजिक संरचनाओं की तुलना प्रायः निम्नलिखित 2 आधारों पर की जा सकती है: जनसंख्या के आकार, भौगोलिक पृथक्करण, स्तरीकरण या नातेदारी। तो भौगोलिक पृथक्करण के आधार पर और नातेदारी व्यवस्था के आधार पर नहीं, नातेदारी व्यवस्था के आधार पर नहीं, स्तरीकरण के आधार पर हम कृषक समाज एवं जनजाति समाजों की तुलना कर सकते हैं। संरचना की तुलना करना, सामाजिक संरचना, तो यहाँ पे भौगोलिक पृथक्करण और स्तरीकरण मोर इम्पोर्टेंट होगा, तो बी होगा। अगला है निम्नलिखित कारकों में से वे कौन से हैं जो कृषक समाज के सामाजिक जीवन को संचालित करते हैं? व्यक्ति न कि नियम, नातेदारी न कि औपचारिक संगठन, द्वितीयक समूह न कि प्रतिवेशन, प्राथमिक समूह न कि स्वैच्छिक समूह। तो इसमें से पूछा है कृषक समाज से कौन से रिलेटेड
होते हैं। तो कृषक समाज में नातेदारी व्यवस्था की अधिकता पाई जाती है, औपचारिक संगठनों की नहीं। और दूसरा, प्राथमिक समूहों की अधिकता पाई जाती है, न कि स्वैच्छिक संगठनों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। और यहाँ व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है और द्वितीयक न होकर प्राथमिक होता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट के अनुसार सुमेलित करना है। तो यहाँ पे भी क्या है, जो युवा ग्रह पाए जाते थे जनजातियों में और जनजातियां दी हैं। तो गोंड में कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो गोंड में हमारा घोटुल पाया जाता है। उराव जनजाति में घुमकुरिया नाम से युवा गृह को जाना जाता है। और हो जनजाति में गिटियोरा गिटियोरा युवा गृह पाया जाता है। अगला, भुइया में डांगर बासा पाया जाता है। और जो रंगभंग है हमारा भोटिया जनजाति में पाई जाती है, भोटिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो निम्नलिखित में से पुरातन समाजों की कौन सी विशेषताएं हैं? तो पुरातन समाज में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो आंतरिक सहशांति या दुर्खिम के अनुसार, और नातेदारी की प्रधानता जो है पुरातन समाज में पाई जाती है। और संविधात्मक समाज आधुनिक समाज की विशेषता है, और सामाजिक विभेदीकरण भी आधुनिक समाज की विशेषता है। तो राइट आंसर हमारा ए तथा 1 और 2 हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूटों के अनुसार। तो यहाँ पर भी जनजातियां हैं और उनसे संबंधित कुछ युवा गृह के नाम और कुछ प्रथा के नाम दिए हैं। तो जो टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति हमारा कुवैड प्रथा पाई जाती है। भूरिया में पोंडू पाया जाता है। मुंडा में बोंगावाद पाया जाता है। गोंड हमारा घोटुल से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा DC AB। DC AB। अगला है, निम्नलिखित समाजों में से कौन सा एक समाज आधिकारिक तंत्र का पूर्ण अभाव दर्शाता है? अर्थात किसमें अधिकारी तंत्र नहीं पाया जाता है? उत्तर औद्योगिक समाज में, कृषक समाज में, जनजातीय समाज में या औद्योगिक समाज? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जनजातीय समाजों में अधिकारी तंत्र का पूर्णतः अभाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजातीय समाज के संबंध में नहीं है? अर्थात कौन सी विशेषता जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है? जनजातीय अंतःविवाह, एकल सामाजिक श्रेणी, समान प्रदेश, संरक्षित असमानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अंतर्विवाही होते हैं जनजाति, एकल सामाजिक श्रेणी पाई जाती है, सामाजिक श्रेणी की जो श्रृंखला होती है, और सामान्य एक उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। संरचित असमानता मतलब एक विभेदीकरण समाज नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जनजातियों में से किसमें वृद्ध तंत्र नहीं पाया जाता है? अर्थात किसमें मुखिया जो है वृद्ध नहीं होता है? तो ऑस्ट्रेलिया की जनजाति में, ध्रुवीय किस्मों में, गोंड में, चौथा खरिया में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ध्रुवीय किस्मों में जो है वृद्ध तंत्र नहीं पाया जाता, बाकी इन तीनों में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जनजाति में, गोंड में और खरिया में वृद्ध तंत्र पाया जाता है, अर्थात मुखिया वहाँ का वृद्ध होता है। अगला प्रश्न है, जनजातीय समाजों में अव्यवस्था समुच्चय को निम्नलिखित में से किसका आधार माना जाता है? सामाजिक विधान, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक गणना या सामाजिक स्तरीकरण। तो जो है जनजातीय समाजों में अवस्था समुच्चय को सामाजिक विभेदीकरण के रूप में जाना जाता है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन से सरल समाज के विषय में सही है? सरल समाज पूर्णतः नेता विहीन होता है, तो यह कथन गलत है। पूछा है कौन सा कथन सही है। अगला है, सरल समाज एक एकात्मक क्रियाशील समिष्ट है जो कि अन्य किसी समाज के अधीन नहीं होती है। यह भी सही है। आत्मनिर्भर और सरल समाज में विभिन्न अंश कुछ सार्वजनिक लक्ष्यों के लिए सहयोग करते हैं, अर्थात सहयोग की भावना प्रबल पाई जाती है। तो 2 और 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी। और चौथा दिया है समाज पूर्णतः भ्रमशील होता है, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? बैगा एसी राव, तो बैगा का अध्ययन एसी राव ने नहीं किया है। बाकी अंडमान आइसलैंडर आर रेडक्लिफ ब्राउन से संबंधित है। भील टीबी नायर से संबंधित है। और हो जाति का अध्ययन डीएन मजूमदार ने किया है। तो हमारा 2, 3, 4 सुमेलित है, बाकी बैगा जनजाति सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक जनजाति है? खारिया, चेचू, कादर, उराव। तो इसमें जो उराव जनजाति है वह एक कृषक जनजाति है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज की पूर्ण व्याख्या करता है? स्वयं संपूर्णता, अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना, विशिष्ट उद्देश्य या एक सुपरिभाषित क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक पूर्ण समाज की व्याख्या के रूप में अंतर संबंधों की भूमिकाओं की संरचना के रूप में देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन खाद्य संग्राहक जनजाति नहीं है? टोडा, कादर, मडानी, पनियान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। टोडा जो है एक पशुपालक समाज है, अर्थात जनजाति है, और बाकी ये तीनों खाद्य संग्राहक जनजाति है। अगला, किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है, अर्थात लक्षण क्या है? संस्करण का अभाव, जीवन यापन का निम्न स्तर, सांस्कृतिक पिछड़ापन या विनिमय प्रणाली। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जनजाति की सर्वप्रमुख लक्षण है जीवन यापन का सभी जनजातियों में निम्न स्तर पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। यह सबसे अप्रोप्रिएट होते हैं, जबकि संस्कृति पिछड़ापन से कोई मतलब नहीं, सभी संस्कृतियां एक समान सापेक्षवाद की धारणा के अंतर्गत आती है। वस्तु विनिमय प्रणाली भी पाई जाती है, लेकिन यह भी मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। संस्करण का अभाव भी पाया जाता है, एकजुटता पाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जीवन यापन का निम्न स्तर, जो सभी लगभग सभी देश की सभी जनजातियों में समान पाई जाती है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। हेल्थ इशू के कारण वॉइस आप लोगों को थोड़ी भारी भारी दिख रहा होगा, तो इसके लिए सॉरी।